आज हम लोग प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम की समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा करने से पूर्व कथाकार के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने चर्चित कहानी लाल पान की बेगम से स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश की थी। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्त्रियां भी अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। वह आत्मसम्मान चाहती हैं। पर्दे की प्रथा हो या ऐसी कोई और प्रथा जो उन्हें गुलामों का जीवन जीने को विवश करती है, वह उन्हें अब स्वीकार्य नहीं है। लाल पान की बेगम कहानी की समीक्षा। लाल पान की बेगम कहानी में परंपरागत ढंग से कथा नहीं कही गई है, बल्कि बिरजू की मां की मानसिक उथल पुथल, कुछ पारिवारिक संदर्भों, क्रियाओं, आसपास की महिलाओं के व्यंग्यात्मक संवादों से आरंभ में कथा निर्मित होती है और धीरे धीरे बाहर भीतर अपना विस्तार करती चलती है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से मानवीय व्यवहार की विभिन्न परतों को खोलना एवं दिखाना ही मानो कहानीकार का उद्देश्य रहा हो। कहानी की नायिका बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है, जिसके कई सपने होते हैं, लालसा होती है। वह स्त्री सुलभ भावनाओं में जीती है। परिस्थिति अनुरूप उसकी मानसिकता में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। अपने मूल रूप में वह हृदय से बहुत ही सरल व सहज है, किंतु प्रतिक्रियावादी है। बिरजू की मां को उसके पति ने गाड़ी पर मेला देखने जाने का वादा किया था। इसी यकीन पर कि पति दिया हुआ वादा पूरा करेगा, वह गली में सभी को मेला देखने जाने की बात बता देती है। परंतु समय पर गाड़ी ना मिल पाने से बिरजू के पिता को आने में देर हो जाती है। वह बिरजू के पिता आएगा या नहीं, इसी दुविधा में ग्रस्त मना स्थिति में बिरजू की मां झुंझलाती है। तभी मखनी बुआ के यह पूछने पर कि क्यों बिरजू की मां नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की मां, जो पहले से ही मेला जाने के लिए पति के समय पर बैलगाड़ी ना लेकर आने से नाराज बैठी थी, उसे मखनी बुआ का यह सवाल चुभ गया। मखनी बुआ ने सहजता से ही पूछा था, किंतु गुस्से में उसने मखनी बुआ को ऐसा उत्तर दिया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो सब देखना पड़ता है। यह बात मखनी बुआ को चुभ गई। पानी भरते समय जब यह बात मखनी बुआ ने गांव की औरतों को बताई, तो पनिहारिनों ने बुआ को सांत्वना देने की कोशिश की। बातों बातों में बात निकली कि बिरजू के पिता हाल में ही मजूर से स्वतंत्र किसान हुए थे। ये सब 4 पैसे आने का नतीजा है। बिरजू की माँ के पैर जमीन पर नहीं टिकते। जंगी की पतोहू ने इसी बीच बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह दिया। इससे बिरजू की माँ की नाराजगी और अधिक बढ़ गई। नाराजगी और खुशियाँ कैसी क्षणिक हैं, ये दर्शाने में फणीश्वर नाथ रेणु के समान कोई अन्य लेखक नहीं है। बिरजू के पिता को गाड़ी मिल जाती है। बिरजू की माँ बैलगाड़ी की आहट, बैल की घंटियां सुनकर खिल उठती हैं। भारतीय परिवेश में कोई अकेला नहीं होता, समाज परिवार का ही विस्तृत रूप होता है। अभी तक बिरजू की माँ जिनसे चिढ़ी बैठी थी, उन सभी को गाड़ी में बिठा लेती है। बिरजू की माँ ने बड़ी खुशी से मखनी बुआ को घर बुलाया। जंगी की पतोहू और सुनरी को अपने साथ नाच देखने चलने के लिए गाड़ी पर बैठाया। रास्ते में खाने के लिए वह पहले ही अपने साथ कुछ सामान ले चुकी थी। साथ ही जंगी की पतोहू, जिसने बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा था, उसके दिए संबोधन को अपना लिया गया। बिरजू की माँ की झुंझलाहट और नाराजगी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो पाने की आशंका से उत्पन्न निराशा का परिणाम थी। इसी निराशा ने उसमें न्यून भाव को जन्म दिया था। अंततः उसके मन में बैर, कलह सब कुछ भुलाकर एक हो जाने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों का उदय होता है। कहानीकार ने कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कि मनचाही परिस्थिति ना होने पर जो सारी बातें बिरजू की माँ को उद्विग्न अर्थात परेशान बना रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज व भली प्रतीत होने लगी।
जंगी की पतोहू के जिस लाल पान की बेगम के संबोधन से वह बिफर गई थी, स्थिर चित्त में वही संबोधन उसे अनुकूल प्रतीत होने लगा। परिस्थिति व उनके मध्य मानवीय संबंधों, भावों की जटिलता को यह शीर्षक दिखा पाने में समर्थ है व इसी में इसकी सार्थकता भी है। कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी के प्रमुख पात्रों में बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, बिरजू, चंपिया, मखनी बुआ, जंगी की पतोहू, सुनरी तथा अन्य पात्र हैं। कहानी में बिरजू की माँ कहानी की नायिका व एक सशक्त महिला है जो समाज और परिवार में तारतम्य बनाए हुए सबको साथ लेकर चलने वाली दबंग नारी है। बिरजू के पिता कहानी में दब्बू इंसान के रूप में दिखते हैं जो अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाकर रखते हैं। बिरजू और चंपिया कहानी के बाल पात्र तथा भाई बहन हैं जो समय समय पर कहानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मखनी बुआ गांव की एक स्त्री पात्र है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। जंगी की पतोहू गांव की एक नई बहू है जो झगड़ालू प्रवृत्ति की स्त्री है। सुनरी बुआ गांव की एक महिला पात्र हैं तथा कहानी में अन्य कई सारे पात्र हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हम आशा करते हैं कि कहानी लाल पान की बेगम की यह समीक्षा आपको समझ में आई होगी तथा आप सबके लिए परीक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।